हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान। आज हम आपके लिए लाए हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है लेटेंट और इसके चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हिडन, नेक्स्ट है एविडेंट, थर्ड लिखा हुआ है इनर्शिया और नंबर 4 पे लिखा गया है इंडोमिटेबल। आइए पहले हम लोग सही प्रोनाउंस कर लेते हैं इन सारी शब्दों का। फर्स्ट आपको पढ़ना है लेटेंट, इसके लिए चार ऑप्शन मिले हैं। फर्स्ट है हिडन, एविडेंट, इनर्शिया, इंडोमिटेबल। वेल, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन वो उन्हें पता नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं उनमें छुपी हुई होती है। तो हम उस व्यक्ति को कहते हैं यू हैव लॉट्स ऑफ लेटेंट क्वालिटीज़। लेटेंट क्वालिटीज़। वेल, जब हम लेटेंट के एंटोनिम की बात करें तो आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है हिडन। हिडन का मतलब ही अपने आप में छुपा हुआ होता है। इसे हम अव्यक्त भी कह सकते हैं या हम गुप्त भी कह सकते हैं। हिडन के ही सिनोनिम्स यानी कि कुछ सिमिलर वर्ड्स हमें सीखने चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं सीक्रेट, या एक अच्छा वर्ड अंग्रेजी में आप लिख लीजिएगा, वो वर्ड है क्लैंडस्टिन। मैं इसका स्पेलिंग बोल रहा हूँ, CLANDESTINE, क्लैंडस्टिन। क्लैंडस्टिन इज इक्वल टू हिडन, hidden is equal to latent is equal to secret. well, ऑप्शन नंबर 2 हमें दिया गया है एविडेंट। एविडेंट एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, या हम कह सकते हैं ऑब्वियस। ऑब्वियस हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में हम जाहिर की बात कर सकते हैं, या स्पष्ट या प्रमाणिक तौर पर जो साफ दिखाई देता है उसकी हम बात कर सकते हैं। वेल, सो ऑब्वियस इज इक्वल टू एविडेंट। वेल, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। जब आप देखते हैं कि किसी में उत्साह की कमी होती है, दैट मीन्स आलस्य होता है, तो हम कह सकते हैं लेजीनेस, या वो व्यक्ति जिसमें आलस होता है उसे आप कह सकते हैं इंडोलेंट। वो व्यक्ति जो लेजी होता है उसे आप कह सकते हैं इंडोलेंट। वेल, नंबर 4 ऑप्शन हमें दिया गया है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब होता है अजय, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई डरा नहीं सकता। अगर हम एक्सप्लेन करते हैं अंग्रेजी में तो कहा जा सकता है इम्पॉसिबल टू डिफीट और फ्राइटन, या हम यूँ कह सकते हैं वेरी ब्रेव एंड डिटर्मिन। ही इज़ इंडोमिटेबल, उसे आप हरा नहीं सकते हैं, वह अजय है। वेल, तो ये चार ऑप्शन हमारे पास है और हमें इसका एंटोनिम पता करना है। तो हमारा लेटेंट यानी छुपा हुआ का एंटोनिम होगा जाहिर यानी कि स्पष्ट, और वो आपका ऑप्शन है एविडेंट। वेल, तो बी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप पढ़िएगा। दो तरह से इसे पढ़ा जा सकता है, या तो इसे आप पढ़िएगा हिजैमनी, हिजैमनी, या फिर आप कह सकते हैं हगैमनी, हगैमनी। वेल, हगैमनी के लिए भी चार ऑप्शन हमारे पास है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है फेलिसिटी, फेलिसिटी। सेकेंड ऑप्शन है इनकरेज, सबमिशन, एंड लास्ट है हमारे पास कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज। वेल, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हिजैमनी है या जो हगैमनी है इसका अर्थ क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हगैमनी, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिजैमनी। तो हिजैमनी मीन्स कंट्रोल बाय वन कंट्री, एक देश का अधिकार, जिसे हम कह सकते हैं नेतृत्व। यानी कि एक देश जो है अन्य देशों के मुकाबले पर भारी पड़ता है, और वो ये कहा जा सकता है कि वो देशों पर उसका राज है, उसका नेतृत्व है। यानी कि इसका ऑपोजिट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि झुका हुआ, यानी किसी के सामने नतमस्तक। आइए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फेलिसिटी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन होता है इंटेंस हैप्पीनेस। वेल, इंटेंस हैप्पीनेस, फेलिसिटी,
फेलिसिटी के लिए आप ऑपोजिट वर्ड्स भी सीख सकते हैं, जैसे जब सुख आता है तो दुख भी आता है, यानी कि जॉय होता है तो सौरो भी होता है। सौरो का मतलब होता है दुख, या हम कह सकते हैं ग्रीफ, या हम सरल शब्दों में कहते हैं सैडनेस। तो ये फेलिसिटी के एंटोनिम्स हैं हमारे पास। वेल, नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है इनकरेज। इनकरेज का मतलब हो सकता है प्रोत्साहित करना, या हम कह सकते हैं टू गिव होप और सपोर्ट। वेल, इनकरेज का हम एंटोनिम भी सीखते हैं। इनकरेज का एंटोनिम हो सकता है डिस्करेज, या हम कह सकते हैं डिसहार्टन, या हम कह सकते हैं डिसकंसर्ट। डिसकंसर्ट। वेल, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है किसी के सामने झुकना, नतमस्तक हो जाना, या हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेशन, सब्जेक्शन और डिपेंडेंस, जिसके ऊपर हम निर्भर होते हैं। वेल, फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है ढका हुआ, छिपा हुआ, या हम कई बार इस तरह से एक अंग्रेजी में वर्ड यूज किया जाता है डिस्गाइज, छुपा हुआ, राइट, डिस्गाइज। वेल, तो जो हेगेमनी है या हिजेमनी है, इसका मतलब होता है कंट्रोल बाय वन कंट्री। तो अगर इसका आंसर निकालेंगे तो उसका मतलब होगा सबमिशन। आंसर होना चाहिए सबमिशन। वेल, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।